देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश में यास चक्रवात से पैदा हुई उथल-पुथल पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने चिंता जताई है, जिस आशंका से बुधवार की सुबह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और अंडमान निकोबार तक के द्वीप कांप रहे थे। वह चक्रवाती यास तूफान ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया। इसके बाद ये तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ा और बलासोर से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम पर केंद्रित हो गया। आम जिंदगी उथल-पुथल हो गई। बंगाल, उड़ीसा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक तक हिल उठे। अभी इससे कुछ दिन पूर्व ताउते तूफान गुजरात और महाराष्ट्र में झंझावात पैदा कर गया था। अब ये बेहद खतरनाक तूफान यास आ गया और कोरोना से जूझते लोगों की परेशानियां दुगनी तिगुनी हो गई। आम आदमी रोगों के संक्रमण का ही मुकाबला नहीं कर पा रहा। अब इस प्राकृतिक आपदा ने उसके जीवन की चूल ढीली कर दी। 11 लाख लोगों को उनके ठिकानों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इस भयानक तूफान का मुकाबला करने के लिए 2 लाख पुलिसकर्मी व स्वयंसेवक तैनात किए हैं। चक्रवाती तूफान यास का अलर्ट इतना भयानक रहा कि पूरी बीच से लेकर राह पड़ते सभी आकर्षक स्थल सुनसान नजर आए। इस तूफान से चांदीवली में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है और चक्रवात की दस्तक से 6 घंटे पहले और 6 घंटे तक इसका भयावह असर दिखता रहा। कोलकाता एयरपोर्ट को इस तूफान की आशंका से सुबह 8:30 बजे ही बंद रखने का फैसला कर दिया गया था और यहां से उड़ानें रात 7:45 बजे तक बंद रही। यास की इस विध्वंसक उछाल के बाद सारे इलाके की रिपोर्ट लेते हैं तो पाते हैं कि इस तूफान में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। साइक्लोन के कारण बालासोर के तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठी। कई कॉलोनियों में समुद्र का पानी भर गया। मौसम विभाग ने तूफान के लैंडफॉल की पुष्टि की। खतरनाक तूफान झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सुबह से भारी बारिश ले आया। भारी बारिश और तूफानों का अलर्ट बिहार के 26 जिलों में भी जारी हुआ। बंगाल के दीघा और मदामारिनी में होटलों और दुकानों में समुद्र का पानी भर गया। पूर्वी मेदिनीपुर में आर्मी की टीम ने पानी का लेवल बढ़ने पर 32 लोगों को रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल में हलिदा में सेना, एनडीआरएफ और तटरक्षक दल के लोग बचाव अभियान में जुटे। यास तूफान में फंसे लोगों के लिए आईएनएस चिल्का ओडिशा के खोर्दा जिले में पहुंचा। उड़ीसा के चांदीपुर और अबुल कलाम आइलैंड पर डीआरडीओ की मिसाइल लॉन्चिंग साइट को नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा और हुगली में भी तूफान का असर नजर आया। सेना के 9 बचाव दल प्रतिरोध के लिए तैनात रहे। 17 बल पश्चिमी बंगाल से लेकर बिहार तक सब जगह लगे। उड़ीसा के वासुदेवपुर में 400 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट करना पड़ा। बंगाल, उड़ीसा के जिलों में आर्मी की टीमें तैनात हुई। उड़ीसा के 6 जिले हाई रिस्क जोन घोषित हुए, जहां एयरफोर्स और नेवी के कुछ हेलीकॉप्टर और नावें राहत कार्य की तैनाती पर रहीं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण से कोलकाता के लिए 38 रूट पर चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को 31 मई तक के लिए रद्द कर दिया। अभी तक पश्चिम बंगाल से 40,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचने की खबर आ गई है और यहां बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। यास की ये मार्क तीव्रता डरा देती है। इसने तो ताउते से हुई उथल-पुथल को भी मात कर दिया। सरकारें कोरोना से जूझने का मंसूबा बांध रही हैं। संक्रमित मरीजों को मौत से बचाने के प्रयास हो रहे हैं और अब यहां प्राकृतिक आपदा का वज्रपात हुआ। ये वे इलाके हैं जहां कोरोना संक्रमण भी अपनी गंभीरता दिखा रहा है। अब इस प्राकृतिक आपदा ने नहले पर दहला जमाना शुरू कर दिया। इसीलिए सरकार को अपने सभी संस्थानों का इष्टतम उपयोग करके ही इन दुर्दिनों के प्रभाव से बचने की कोशिश करनी होगी। निश्चय ही ये कोशिश अब कई दिन तक जारी रखनी पड़ेगी। शीतल विज।